हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज अपन समझने वाले हैं इस फंडे को जिसका नाम है सैम्पलिंग। क्या ज़रूरत है भाई, क्यों सिलेबस बढ़ा रहे हो, क्या ज़रूरत है सैम्पलिंग सीखने की, क्या इससे पहले काम नहीं चल रहा था जो इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा? ऐसे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं समझना कि आखिरकार ये क्या बवाल है। अब ये समझने के लिए आपको उससे पहले एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है पॉपुलेशन। वाह, अब ये पॉपुलेशन क्या होता है? वैसे सिंपल वही स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है जो कि इसका लिटरल मीनिंग निकलता है कि मतलब यहाँ पे आपके पास जो कंप्लीट आपका सेट है, जो भी डेटा है उसमें जितने भी रिकॉर्ड है वो सब कुछ मिला के जो बनता है आपका, दैट इज नथिंग बट अ पॉपुलेशन। ओके, अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको इस सैम्पलिंग फंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी वो पहले मैं आपको बता देता हूं, और कब पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए आपका जो पॉपुलेशन है, आपका जो पूरा डेटा सेट आपने कंसिडर किया हुआ है, उसमें जितने भी रिकॉर्ड है, मान लीजिए वो कुल मिला के सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स है। देयर आर ओनली 100 रिकॉर्ड्स, और 100 रिकॉर्ड्स का आपका छोटा सा पॉपुलेशन आपके पास मौजूद है। दोस्तों इस एग्जांपल को और रिलेटेबल बनाने के लिए ऐसा सोचिए कि भैया ये आपके मोहल्ले या गली की बात चल रही है जिसमें 100 लोग रहते हैं, और अपन इंटरेस्टेड है इन नोइंग कि भैया मेरे मोहल्ले में मेजोरिटी ऑफ लोग नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन है। ये आपको पता करना है। सिंपल सा तरीका क्या है, एक एक के पास जाओ, 100 ही तो लोग हैं, टास्क बड़ा सिंपल है। एक एक के पास जाओ, उसको बोलो भैया तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, और वो आंकड़े जो है भैया लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो। और ऐसे आप 100 लोगों से पूछने के बाद आपके कुछ फिगर्स होंगे, कुछ आंकड़े होंगे जो कि किसी मेजोरिटी में होंगे। वो वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, एंड देन यू कैन कंक्लूड कि भैया मेरी जो गली या मोहल्ले की जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, बेस्ड अपॉन द काउंट दैट यू हैव गॉट। ठीक है, तो अब इस केस में इस फंडे को लगाने की जरूरत नहीं है, सैम्पलिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉपुलेशन वाला आंकड़ा बहुत ही छोटा था, इट वॉज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसमें जरूरत नहीं है। बट अगर मैं इसका स्केल बढ़ा दूं तो, इस एग्जाम्पल का स्केल बढ़ा लूं तो, क्योंकि अब यहां पे बात जो है वो मोहल्ले की चल रही थी। मान लो मैं बात यहां पे शहर की करूं तो सिटी की करूं, मान लो मैं यहां पे स्टेट की बात करूं तो, मतलब मैं उसको स्केल अप करते जा रहा हूं। देखो आप, मोहल्ले से सिटी की बात कर रहा हूं मैं, सिटी में बहुत लोग रहते हैं, उसके बाद मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग स्टेट में रहते हैं, फिर मैं बात करता हूं भैया पूरी कंट्री की, पूरा जो देश है उसकी बात करता हूं, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, एंड देन फाइनली लेट्स से मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि दुनिया में अगर मुझे यही सेम कंक्लूजन निकालना है कि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, अगर मुझे एक कंक्लूजन वर्ल्ड लेवल पे निकालना है तो भैया कितने सारे लोग हैं, सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब अगर मैं कोशिश भी करूं कि भैया हर एक बंदी से पूछूं कि भैया तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ये लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। और फिर कंक्लूजन कब निकालोगे भैया, पूरी जिंदगी चली जाएगी आपकी, बट फिर भी यू वोंट गेट एन आंसर और यू वोंट गेट अ कंक्लूजन कि आखिरकार भैया क्या मामला है, ज्यादा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो जैसे जैसे मैं ये स्कोप को बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बड़ा होते जा रहा है और मुश्किल होते जा रहा है, अगर हम उसको मोहल्ले के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे अपन ने किया था। ओके, तो फिर यार अभी प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन का नाम है सैम्पलिंग। सॉल्यूशन का नाम क्या है? सैम्पलिंग। तो आप करते क्या हो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन वर्ल्ड है या कंट्री है, कोई देश है या स्टेट है, अब लोग तो बहुत सारे, उसमें लाखों करोड़ों में लोग हैं, सही बात है, तो अब हर एक से जाके तो पूछ नहीं सकते। सो व्हाट यू डू कि ये जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है उसे आप चुन लेते हो, उसे आप क्या करते हो, चूज करते हो, उसे आप सिलेक्ट करते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सैंपल लेना। मतलब आपका जो पूरा पॉपुलेशन है, ये जो आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन जिसे अपन सैंपल बोलते हैं उसको सिलेक्ट करना, उसको चूज करना, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ सैम्पलिंग। अब उस सैम्पलिंग को हम एनालाइज कर सकते हैं अपने लेवल पे, बराबर है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, उसको अपन एनालाइज करते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट वी गेट सम इन्फरेंस और कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन कि अच्छा इसके बेसिस पे, इस सैंपल के बेसिस पे, इस सैंपल के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर वेजिटेरियन या मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, जो भी कंक्लूजन होगा बेस्ड अपॉन दिस सैंपलिंग दैट वी हैव डन। तो भैया ये है इंपॉर्टेंस आपके सैंपलिंग का। इस तरीके से वो आपका टाइम भी बचाता है, आपकी मेहनत बचाता है, आपके रिसोर्स बचाता है, और आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन दैट यू हैव। तो सैम्पलिंग क्या बवाल है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये तो चीज़ें अपने को समझ में आ गई। अब सैम्पलिंग की कई सारी टेक्निक्स हैं जिनका भैया बड़ा बोलबाला है मार्केट में और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिनको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। जैसे कि
रैंडम सैम्पलिंग की बात की जाती है। उसके बाद बात की जाती है भैया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की, एंड एक और है जिसका नाम है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब ये नाम तो मैंने यहाँ पे टेक्निक्स के मेंशन कर दिए हैं, लेकिन इसके बारे में ज़रा डिटेल में जानकारी कि आखिरकार ये टेक्निक्स हैं क्या, कैसे सैम्पलिंग होती है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में अपन देंगे। इन तीनों टेक्निक्स को बड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिए। और इस वीडियो से अगर आपको जानकारी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा सैम्पलिंग क्या होता है, तो लाइक कर दीजिए यार, और उससे भी ज़्यादा जरूरी शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।